अक्सर लोग जब काम या फिर रोजमर्रा की जिंदगी से बोर होने लगते हैं तो वो घूमने का प्लान बनाते हैं। वो देखते हैं कौन सी जगह जाया जाए जहाँ कुछ दिन मस्ती के साथ गुजारे जाएं, जहाँ कुछ यादगार पल बिताए जाएं। कई लोग विदेश चले जाते हैं तो कई लोग भारत में ही कई राज्यों में जगहों को तलाशते हैं, जिनमें मसूरी, मनाली, दार्जिलिंग, जम्मू कश्मीर या फिर नैनीताल और बहुत से राज्यों को चुनते हैं, क्योंकि ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं जिनमें लोग अक्सर घूमने जाते हैं। लेकिन क्या आप इन इलाकों का इतिहास जानते हैं? बात करते हैं नैनीताल की, जहां आपको बताएंगे कि नैनीताल की खोज कैसे हुई। नैनीताल उत्तराखंड में आता है, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ अक्सर लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। नैनीताल प्राकृतिक सुंदरता और स्वच्छ वातावरण के लिए खूब जाना जाता है। लेकिन जितना ये शहर खूबसूरत है उतना ही रोचक इसका इतिहास भी है। क्या आपको पता है? अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इसके इतिहास को लेकर ऐसा कहा जाता है कि इस शहर की खोज साल 1841 में पीटर बैरन नाम के एक अंग्रेजी कारोबारी ने की थी। लेकिन नैनीताल में एक ऐसी टंकी है जो इस बात को साबित करती है कि शहर की खोज 1841 में नहीं बल्कि उससे भी पहले हो चुकी है। इस बारे में कहा जाता है कि ये टंकी नैनीताल शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर टांकी क्षेत्र में स्थित है और ये क्षेत्र नैनीताल के विकास से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस टंकी का निर्माण किसने किया, इसका खुलासा आज तक नहीं हो पाया है। इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन टंकी के नीचे खोदे हुए स्थान में 1804 लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि नैनीताल की खोज 1841 से पहले ही हो चुकी थी। इसलिए इस टंकी का इतिहास बेहद खास है। इसी ऐतिहासिक टंकी की वजह से उस क्षेत्र का नाम भी टांकी पड़ गया है और आज तक लोग इसे टांकी के ही नाम से बुलाते हैं। तो वहीं इसके जानकार भी इसके बारे में यही जानकारी देते हैं। नैनीताल के जानकार रमेश चंद्रा कहते हैं कि जब इस लोहे की टंकी का निर्माण किया गया था उस दौरान भी यहाँ से पानी सप्लाई होता था और आज भी ये टंकी आसपास में रहने वाले लोगों तक पानी सप्लाई करती है। हालांकि इसमें लीकेज होने के बाद थोड़े इसके निर्माण में बदलाव कर दिया गया। इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत बदलाव हो गया। इसके आगे उन्होंने कहा कि करीब 17वीं 18वीं सदी के आसपास नैनीताल कैलाश मानसरोवर यात्रा का पहला पड़ाव हुआ करता था। तब यहाँ एंट्री के 2 रास्ते थे, जिनमें से एक रास्ता किशनपुर से होते हुए और दूसरा काला डोंगी कोटा बांग पंगोट से होते हुए था। इसके आगे उन्होंने बताया कि जो लोग काला डोंगी के रास्ते से नैनीताल आते थे उनके आराम करने की जगह स्थल पंगोट ही हुआ करती थी, जिसके बाद वह टांकी बैंड से होते हुए नैनीताल पहुंचते थे। और यही वजह होगी कि उन लोगों के लिए ही वहां इस टंकी को बनाया गया होगा, जिसके इतिहास में सच्चाई और तथ्य दोनों ही इसमें साफ नजर आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।